राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 24 अक्टूबर का विचार, विविधता में एकता। जहाँ तक मेरा संबंध है, अथवा ऐसा कहिए कि जहाँ तक मुझे सौंपे गए कार्य का संबंध है, मेरे विचार में एक व्यक्ति, चाहे वह पंजाब का हो अथवा केरल का, दोनों में पूर्ण एकात्मता है। सोचता हूँ कि उनमें कोई भी भेद नहीं है। मेरा तो ऐसा ही अनुभव है। ईश्वर की कृपा से मुझे आसे तो हिमाचल, समस्त भारत की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं कश्मीर में गया हूँ और कन्याकुमारी भी। मैंने अक्षरशः अनेक बार संपूर्ण देश का भ्रमण किया है, यहाँ तक कि देश के अंतस्थ छोटे से छोटे स्थानों तक सुदीर्घ काल के लिए प्रवेश किया है। एक प्रकार से मेरे लिए असंभव सा होता, तथापि मैंने वहाँ सर्वसाधारण तथा अनपढ़ लोगों तक के जीवन का निकट परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न किया और इस परिणाम पर पहुँचा कि वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो देश के व्यक्ति व्यक्ति में भेद कुछ भी नहीं है। उनमें समान सामर्थ्य है और समान ही दुर्बलताएं हैं। सभी दृष्टियों से वे एक समान हैं। अतएव जब कभी मैं किसी स्थान पर जाता हूँ, तब यही अनुभव करता हूँ कि मैं अपने घर में ही हूँ। व्यक्ति से संबंध आने पर मैंने कभी भी इसके विपरीत अनुभव नहीं किया। फिर वह व्यक्ति चाहे तमिल भाषा भाषी हो, चाहे मराठी, चाहे बंगला अथवा पंजाबी भाषा भाषी हो। इस कार्य ने मुझे जो पाठ पढ़ाया है, उसके द्वारा मेरी दृष्टि में वे मुझे पूर्णतया एक रूप ही प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार हम में यह एकात्मता है, हम चाहते हैं कि इसी वृत्ति विशेष का निर्माण पूर्व से लेकर पश्चिम तक तथा उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपने देश के कोने कोने के सभी निवासियों में निर्माण हो। केवल यही कारण है कि भाषा के आधार पर प्रांतों की पुनर्रचना के प्रश्न को हमारे कार्य में तनिक भी महत्व नहीं दिया गया। हम इस दिशा में प्रयत्नशील हैं कि देश के कार्य की सुविधानुसार प्रांतों का विभाजन हो। हमारे कार्य में भी अनेक स्थानों पर स्वाभाविकतया भाषा के आधार पर ही प्रांत की सीमाएं निर्धारित हुए बिना भी हम में किसी भी प्रकार की कटुता, शत्रुता अथवा विरोध का तनिक भी आभास नहीं है, जबकि हम आज इन्हीं दुर्भावनाओं को सर्वत्र प्रचुर मात्रा में देखते हैं। मैं इस प्रवृत्ति का केवल वही तक विरोध करता हूँ जहाँ तक उसका संबंध कटुता, शत्रुता तथा प्रतिशोध से है। अन्य सभी दृष्टियों से उन सभी लोगों से सहमत होने में मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं, जो देश के शासन की सुविधा की दृष्टि से ही प्रांतों को भाषानुसार रचना करना चाहते हैं। किंतु इस कटुता की प्रवृत्ति को मैं कदापि सहन नहीं करता। मेरी दृष्टि से तो एक गुजराती या महाराष्ट्रीय का मुंबई में रहना अथवा एक आंध्र या तमिल व्यक्ति का चेन्नई में रहना किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक नहीं है। सुविधा की दृष्टि से की जाने वाली किसी भी प्रकार की व्यवस्था से मैं असहमत नहीं हो सकता, किंतु यह शत्रुता का भाव प्रतिशोध पर आधारित है। इस कटुता को छोड़ते हुए यह विचार ठीक ही है, अर्थात भाषानुसार प्रांत रचना की इस मांग में निहित इन कठिनाइयों को यदि एक ओर रख दिया जाए तो इसके विरोध में कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा। ये कठिनाइयाँ कालांतर में स्वयं नष्ट हो जाएंगी, अन्यथा वे हमें उसी अवांछनीय अवस्था में खींच ले जाएगी जिसमें
हम 1000 वर्ष पूर्व थे। प्रार्थना के स्वर हमारे प्राण का झंकार जननी, समरसता में मिले हैं जब हृदय ले तार जननी, समरसता में मिले हैं जब हृदय ले तार जननी। भारत माता की जय। वंदे मातरम।